जैसे ही मौसम बदलता है और हवा में हल्की सी ठंडक आती है तो वालिदैन के जहन में एक ही फिक्र आती है कि बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। तो आज हम रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ की गाइडेंस को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लू वैक्सीन बच्चों की हिफाजत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है ना, कि फ्लू ये तो बस एक शदीद किस्म का नज़ला ही है। बहुत से लोग यही समझते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये सोच ख़ास तौर पर जब बात बच्चों की हो तो काफ़ी गुमराहकुन और ख़तरनाक भी हो सकती है। देखें, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हर साल हजारों बच्चे, और उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो पहले बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थे, फ्लू की वजह से इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो आखिर माहिरीन फ्लू को इतनी संजीदगी से क्यों लेते हैं? चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि फ्लू और आम नज़ला ज़ुकाम में असल फ़र्क क्या है, और यह फ़र्क शायद इससे कहीं ज़्यादा है जितना हम सब सोचते हैं। अब जरा यहां नजर डालें। देखें, नज़ला आपको थोड़ा बहुत थका सकता है, लेकिन फ्लू में जो थकावट होती है ना, वो शदीद होती है, ऐसी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाए। ये हल्का फुल्का दर्द नहीं, बल्कि पट्ठों और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। और सबसे बड़ा, सबसे अहम फर्क सबसे नीचे है। फ्लू नमूनिया जैसी खतरनाक बीमारियों का सबब बन सकता है, जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि फ्लू के खतरात कितने संगीन हैं, तो सवाल ये है कि इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। और यहीं से बात आती है इस सबसे बेहतरीन और मौसर तरीके की जो हमारे पास है, वैक्सीनेशन। देखिए, सेहत के माहिरीन का पैगाम बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि ये अच्छा तरीका है, वो कह रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका है। और उन्होंने दो अल्फाज पर खास जोर दिया है, महफूज और मुअस्सर। और सच पूछें तो किसी भी वालिदैन के लिए ये दो बातें ही तो सबसे ज्यादा अहम होती हैं। और ये बात सिर्फ एक बच्चे की हिफाजत तक महदूद नहीं है। जब एक बच्चा वैक्सीन लगवाता है तो वो पूरे माशरे की हिफाजत करता है। ये उन सबसे कमज़ोर लोगों के गिर्द एक हिफाजती दीवार बनाने जैसा है, जैसे बहुत छोटे बच्चे, घर के बुजुर्ग, या वो बच्चे जिन्हें किसी तिब्बी मसले की वजह से वैक्सीन नहीं लग सकती। ठीक है, तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं कौन और कहां पर, यानी इस साल मुफ्त फ्लू वैक्सीन किन बच्चों को लगेगी और कहां लगेगी। शुमाली आयरलैंड में ये वैक्सीन 2 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों से लेकर प्राइमरी स्कूल के तमाम बच्चों और फिर पोस्ट प्राइमरी स्कूल में साल 8 से 12 तक के बच्चों को लगाई जा रही है। और उन बच्चों को भी जो 6 महीने से 2 साल के हैं लेकिन किसी क्लिनिकल रिस्क ग्रुप में आते हैं। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बचाया जा सके। और इस अमल को वालिदैन के लिए बहुत आसान बनाया गया है। जो छोटे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते वो अपने जीपी के पास जाएंगे, और जो बच्चे प्राइमरी या पोस्ट प्राइमरी स्कूल में हैं उन्हें ये वैक्सीन आराम से स्कूल में ही लगा दी जाएगी। और ये सुनकर बहुत से वालिदैन को यकीनन सुकून मिलेगा कि ज़्यादातर बच्चों के लिए कोई सुई या इंजेक्शन नहीं है। वैक्सीन एक बहुत ही आसान और बगैर दर्द वाले नेज़ल स्प्रे यानी नाक के स्प्रे की शक्ल में दी जाती है। बस नाक के दोनों हिस्सों में एक छोटा सा स्प्रे और काम हो गया। अलबत्ता कुछ खास सूरतें भी हैं। अगर किसी बच्चे का मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत कमज़ोर है या उसे शदीद दमा है तो उनके लिए नेज़ल स्प्रे शायद ठीक ना हो। ऐसी सूरतों में उन्हें इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन दी जाती है, जो उनके लिए ज़्यादा महफूज होती है। अगर कोई शक हो तो जीपी या स्कूल नर्स से बात करना हमेशा बेहतर है। जाहिर है, जब भी किसी बच्चे को वैक्सीन लगवाने की बात आती है तो जहन में बहुत से सवालात आते हैं। तो चलिए अब इन कुछ आम सवालात और खदशात पर बात करते हैं जो अक्सर वालिदैन के जहन में होते हैं। ये शायद सबसे बड़ा और सबसे आम सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने से ही फ्लू हो सकता है। बहुत से लोगों को ये डर होता है। तो आइए आज इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। वैक्सीन में जो वायरस इस्तेमाल होता है वो या तो बिल्कुल बेजान होता है जैसा कि इंजेक्शन में, या इतना कमज़ोर होता है जैसा कि नेज़ल स्प्रे में कि वो फ्लू पैदा कर ही नहीं सकता। इसको यूं समझें कि ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें से इंजन ही निकाल दिया गया हो। ये जिस्म को दुश्मन की पहचान तो करवा सकती है लेकिन बीमारी फैलाने के काबिल नहीं होती। अच्छा, तो अगला सवाल है साइड इफ़ेक्ट्स का, और इनके बारे में फ़िक्र करना बिल्कुल फितरी है। अहम बात ये देखना है कि वैक्सीन के मुमकिन असरात और असल फ्लू की बीमारी में कितना फ़र्क है। और ये मुआजना हर चीज़ को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ वैक्सीन के बाद हल्का सा सर दर्द, थकावट या नज़ला जैसी कैफियत हो सकती है, जो आमतौर पर 1 या 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है। और दूसरी तरफ है असल फ्लू की बीमारी, जो शदीद बुखार, जिस्म में दर्द और हफ्तों की कमज़ोरी का बायस बनती है, और जिससे नमूनिया जैसा संगीन खतरा भी हो सकता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। अच्छा,
एक और बहुत आम सवाल, अगर बच्चे को पिछले साल वैक्सीन लगी थी तो क्या उसे दोबारा लगवाने की जरूरत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब फ्लू वायरस की अपनी फितरत में छुपा है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। फ्लू का वायरस हर साल अपनी शक्ल बदलता रहता है, वो अपना रूप बदल लेता है। इसलिए पिछले साल वाली वैक्सीन इस साल के नए वायरस के खिलाफ शायद काम ना करे। इसीलिए हर साल एक नई अपडेटेड वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है ताकि मुकम्मल हिफाजत मिल सके। तो क्यों और क्या पर तो हमने बात कर ली। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी अब करना क्या है। इस मालूमात को इस्तेमाल करके अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कौन से कदम उठाने हैं? तो ये हैं वो आसान इकदामात जो उठाने हैं। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो जीपी सर्जरी से अपॉइंटमेंट लें। अगर स्कूल जाता है तो स्कूल से आने वाले रजामंदी फॉर्म पर दस्तखत करके वापस भेज दें। और अगर किसी वजह से अपॉइंटमेंट छूट जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं, जीपी से राब्ता करके नया वक्त लिया जा सकता है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे मिलने वाला तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा है। और आखिर में बस ये एक सवाल सोचने के लिए है, जब एक बच्चे को वैक्सीन लगती है तो उससे सिर्फ वो बच्चा महफूज नहीं होता, बल्कि कौन कौन महफूज होता है? उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके दादा दादी, नाना नानी, पूरी कम्युनिटी। ये एक छोटा सा कदम है जिसका फायदा सबको पहुंचता है।